लोग यहाँ पे नर्सिंग का पूरा वर्कफ्लो समझने वाले हैं। उसके लिए हम नर्सिंग की आईडी से लॉगिन करेंगे। हमने ऑलरेडी एक टेस्ट पेशेंट एडमिट कर रखा है, तो अपने यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद हॉस्पिटल यूनिट सेलेक्ट करेंगे, हॉस्पिटल, और लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद हमें स्टोर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। हम कोई भी स्टोर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें नर्सिंग स्टेशन चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। नर्सिंग स्टेशन में वही नर्सिंग स्टेशन चूज़ करेंगे यहाँ पे पेशेंट सॉफ्टवेयर में एडमिटेड है, क्योंकि हमारे पास ऐसा भी हो रहा है कि हमारा पेशेंट सर्जिकल आईसीयू में है सॉफ्टवेयर के हिसाब से, लेकिन हम लोग का पेशेंट जो एक्चुअली में फिजिकली एडमिट है वो इमरजेंसी में एडमिट है। तो अभी हमने जो पेशेंट एडमिट किया है वो आईसीयू में एडमिट किया है, तो हम एनएस जो है वो आईसीयू सेलेक्ट करेंगे। आईसीयू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बेड का आइकन है, हम अगर वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधे मैप ऑफ बेड पे पहुँच जाएंगे। मैप ऑफ बेड का मतलब हुआ कि वर्क स्टेशन के अंदर पेशेंट एक्सेप्ट ये मैप ऑफ बेड जो है इस पे लग जाएंगे। इसके सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे हमारे पास ये टेस्ट पेशेंट आपको बताया मैंने, टेस्ट पेशेंट का अगर हमें कोई भी चीज़ देखनी है, वाइटल्स वगैरह फिल करने हैं, दवाइयाँ ऑर्डर करनी है या कोई चीज़ डायग्नोस्टिक्स ऑर्डर करनी है, मान लीजिए सीबीसी, केएफटी, आरएफटी जो भी ऑर्डर करना है, उसके लिए हमें इसके बेड पे डबल टैप करना है। डबल क्लिक करेंगे तो उसकी वर्कशीट खुल जाएगी, जैसे ये खुल गई। उसके बाद यहाँ पे उसका प्रोग्रेस नोट दिखेगा, जो भी जैसे कंप्लेंट्स हिस्ट्री जो भी फील्ड अप रहेंगी वो सारी चीज़ें प्रोग्रेस नोट में आपको दिखाई देंगी। तो ये नर्सिंग और ईएमओ का काम है कि वो कंप्लेंट्स और हिस्ट्री फिल करके रखें। एग्जामिनेशंस में जो उसके एग्जामिनेशंस मतलब जो भी इसके वाइटल्स होंगे डे टू डे जो फिल अप होते रहेंगे वो यहाँ पे शो होता है। जैसे देखिए 14 तारीख को 14/9 को ये टेस्ट पेशेंट हमारे कई बार एडमिट कर चुके हैं, तो उसके वाइटल्स हैं, तो ये उसका शो कर रहा है। उसके बाद डायग्नोसिस मतलब कि उसकी जो भी चीज़ें चलें डायग्नोज हो रहा है। ऑर्डर्स में हमारा जो मेन काम ऑर्डर्स का है, ऑर्डर्स में ये डायग्नोस्टिक में प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं और ये मेडिकेशन ऑर्डर करने का ऑप्शन है। जैसे इसका प्रीवियस जो भी चीज़ें हुई हैं वो हमारे यहाँ पे शो करेंगे। जैसे इसका जितने भी टेस्ट, ये टेस्ट पेशेंट है तो हम लोगों ने इसमें बहुत सारे टेस्ट किए हैं तो इसलिए ऐसा शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर इसका ऑप्शन है मेडिकेशन का। मेडिकेशन का मतलब है कि हमें जो फार्मेसी से मेडिकेशन ऑर्डर करनी है। मान लीजिए हमें डोलो ऑर्डर करनी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, डोलो जैसे देखिए इसमें क्वांटिटी की क्वांटिटी डोलो 650 mg की 2 टैबलेट्स हैं और डोलोमोल सिरप की 25 क्वांटिटी हमारे पास अभी फार्मेसी में अवेलेबल है। तो हम मान लीजिए डोलो कर देते हैं, डोलो टैबलेट। इसको अगर सेलेक्ट करें तो फ्रीक्वेंसी में डालेंगे TDS SOS जो भी डालना है तो हम डालेंगे SOS, या SOS अगर डाल देंगे तो उसके बाद हमें ड्यूरेशन SOS हम कितने दिन के लिए मंगा रहे हैं, मान लीजिए हम 1 दिन के लिए मंगा रहे हैं तो वो एक ही होगी, क्योंकि SOS हिसाब से मतलब 1 दिन होगा। अभी हम अगर यहाँ पे कुछ और डाल के TDS BD डालते हैं या TID डालते हैं, 1 दिन का रखते हैं, तो ये यहाँ पे अपने आप क्वान्टिटी 3 हो जाएगी, तो ये चूज हो जाएगी। तो हम अभी के लिए SOS ही रखते हैं, SOS 1 दिन के लिए ये होगा। इसके बाद हमें यहाँ से प्लस करना पड़ेगा। प्लस के बाद टैबलेट यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद हम जब यहाँ से सेव कर लेंगे तो वो ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। ऑर्डर जनरेट होने के बाद ये चीज़ यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे दिखेगा किसने ऑर्डर किया है, कितने बजे किया है, और इसमें इसकी डिटेल दिखेंगी मेडिकेशन। उसके बाद हम यहाँ से एडिट का ऑप्शन है, जो भी हमने ऑर्डर किया है उसको हम एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये एडिट करेंगे तो इस फॉर्म पे क्लिक हो क्या जाएगा। हम उसके बाद SOS TDI, मान लीजिए आपने TD करना था लेकिन आपने SOS कर दिया, तो उसको हटा करके आपको TID आपने कर दिया। उसके बाद आपने ड्यूरेशन डाल दी 1 दिन के लिए, वो अपने आप ही 3 सेलेक्ट हो गया। अब फिर से जब आप यहाँ पे सेव कर देंगे, सेव करेंगे जब आप ये आपने ये आप जब क्लिक करेंगे तो वो ऑर्डर फिर से रीजनरेट हो जाएगा। अभी देखिए अभी यहाँ पे क्वांटिटी 3 शो हो गई। फिर से अभी आपको एडिट करना है तो फिर से अभी आप एडिट करके उसको SOS कर सकते हैं। ऐसे अभी SOS का 1 दिन के लिए अगर हमने कर दिया तो एक क्वांटिटी यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो मेडिकेशन ऑलरेडी एक्सिस्ट है, ऑर्डर हो जाएगा। फिर यहाँ से ऑप्शन आता है कि मान लीजिए आपने दवाई ऑर्डर कर दी लेकिन वो आपने गलत कर दी, मान लीजिए इसने आपको ये करनी ही नहीं थी टैबलेट आपको, तो फिर यहाँ से आप क्लिक करेंगे रीज़न फॉर डिलीट, मान लीजिए फिर रॉन्ग एंट्री डाल दिया आपने, ठीक, रॉन्ग एंट्री डाल के चेक करेंगे तो वो मेडिकेशन अपने आप डिलीट हो जाएगा, मतलब ये जनरेट नहीं होगा। अभी मान लीजिए हमने इसको हमें जनरेट करना है तो एक क्वांटिटी डाल के हमने क्लिक किया और यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद आइए सेव करेंगे तो ये जनरेट हो जाएगा। ये ऑर्डर हो गया, ऑर्डर सक्सेसफुल, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑर्डर सक्सेसफुल जब हो गया है आपका, तो ये फार्मेसी वालों का काम है कि वो आपको दवा दें।
जब आपको फार्मेसी वाले दवा दे देंगे तो इसमें एक है पेशेंट इशू एक्सेप्टेंस। फार्मेसी के अंदर आप जाएंगी, पेशेंट इशू एक्सेप्टेंस, ये जो दवाइयाँ वो यहाँ जो वहाँ से दे देंगे वो लोग, अगर आपने जो इंडेंट डाला है वो लोग वहाँ दवा दे देंगे तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे आपको स्टेटस दिखेगा, उस पर डिटेल में क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे मेडिकेशन ऑर्डर करते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि उस जो पेशेंट की मेडिकेशन जो हमने ऑर्डर की थी उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे और कैसे इसको कंज्यूम करेंगे पेशेंट के लिए। हम यहाँ आएंगे इशू एक्सेप्टेंस में, जो इशू किया था उसको एक्सेप्ट करने के लिए। आप ये देखिए टेस्ट पेशेंट का जो हमने किया था, डॉक्टर की डिटेल्स, कहाँ से ऑर्डर आया है और उसका बाकी डिटेल्स। हम यहाँ डिटेल पर क्लिक करेंगे, इसमें लिखिए कि कौन कौन सी चीज़ें हमने ऑर्डर करी थी। हमने भी सिर्फ पैन 40 एक टैबलेट मैंने बाद में ऑर्डर करी, वो पैन 40 यहाँ पे आ गई। इसको अगर हम ये करके एक्सेप्ट, मान लीजिए आपने 5 मंगाई थी और आपको सिर्फ एक एक्सेप्ट करनी है, तो एक एक्सेप्ट करके बाकी आप रिजेक्ट कर सकती हैं। और मान लीजिए आपने एक मंगाई थी, एक एक्सेप्ट किया आपने और सेव किया। जब ये आप सेव कर देंगे तो ये बिल जो होगा, इस दवा का जो बिल होगा वो पेशेंट के चार्जेस में अपने आप ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आपने एक्सेप्ट कर दिया, मान लीजिए इसको भी आपने, पेशेंट आया, इसको कंज्यूम हुआ, जो चीज़ लगी, अब मान लीजिए आपने दवाइयाँ ज़्यादा मंगाई थी लेकिन अभी आपको रिटर्न करना है, तो एक चीज़ है पेशेंट इशू रिटर्न। ये आपको नर्सिंग के अंदर, वर्क स्टेशन के अंदर पेशेंट इशू रिटर्न में मिलेगा। उसके पहले क्या करेंगे, आपको ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करने के बाद पेशेंट को सर्च करना है, टेस्ट पेशेंट सर्च करेंगे तो उसके बाद आएगा आपका गेट इशू। सेलेक्ट स्टोर करेंगे, फार्मेसी से आया था आपकी दवा तो फार्मेसी स्टोर सेलेक्ट करेंगे और सर्च कर देंगे, तो ये आपका इशू नंबर के साथ आ गया, कब आपने इशू किया था क्या चीज़। उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जितनी भी दवाइयाँ आपने मंगाई होंगी इस इशू नंबर के अगेंस्ट, वो सारी लिस्ट हो जाएंगी। फिर आपको देखना है उसमें से कि रिटर्न क्या क्या करना है। मान लीजिए आपको DNS रिटर्न करना है, NS रिटर्न करना है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे उसकी क्वांटिटी डालिए, कितनी रिटर्न करनी है और उसमें रीज़न डालिए कि नॉट इन यूज़ है या पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको नॉट इन यूज़ ही डालना है उसमें। अगर रॉन्ग एंट्री हो गई है तो फिर रॉन्ग एंट्री करके डाल दें। उसके बाद आपको सेव करना है। जब आप सेव कर देंगी तो ये पेशेंट के अगेंस्ट में रिटर्न हो गया दवा। अब यहाँ पे अब ये काम है फार्मेसी वालों का कि वो रिटर्न एक्सेप्ट कर लें। अब यहाँ तक फार्मेसी नर्सिंग स्टाफ का काम ज़्यादातर हो गया। नर्सिंग स्टाफ का और एक और काम जो होता है वो है कि मान लीजिए आपका पेशेंट अभी ICU में था, उसको आपको ट्रांसफ़र करना है जनरल वार्ड में, तो ये स्क्रीन है ट्रांसफ़र की, बेड ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे 2 पेशेंट हैं, ये एक हम जो टेस्ट पेशेंट का काम कर रहे हैं उसमें देखें, टेस्ट पेशेंट को हम सेलेक्ट करेंगे। पेशेंट अभी कहाँ पे है, ICU वार्ड में और बेड नंबर ये है। अब मान लीजिए आपको उसको प्राइवेट वार्ड में डालना है, तो प्राइवेट रूम और बेड नंबर, प्राइवेट रूम खाली नहीं है तो वो शो नहीं करेगा। मान लीजिए आपको सर्जिकल ICU में डालना है और उसका बेड नंबर 1 कर देते हैं। ICU डिलेक्स, रीजन फॉर ट्रांसफर, मान लीजिए पेशेंट ने रिक्वेस्ट करी है और यहाँ पे आपने सेव किया। जब आपने सेव कर दिया तो वो पेशेंट जो है वो ट्रांसफ़र हो गया। अभी आपको यहाँ से नर्सिंग स्टेशन अपना सेलेक्ट करना है, क्योंकि मान लीजिए आपने फिर आपने लॉग आउट किया, आप लॉग आउट करेंगे उसके बाद आप, जैसे मान लिया आपने नर्सिंग स्टेशन सर्जिकल ICU में काम कर रही हैं, तो आपको वहाँ का स्टेशन सेलेक्ट करके पेशेंट वर्क स्टेशन के अंदर पेशेंट एक्सेप्टेंस में जाना है और पेशेंट एक्सेप्ट और वार्ड ट्रांसफ़र, उसमें आपको पेशेंट को एक्सेप्ट कर लेना है। ट्रांसफ़र किया है तो अभी आपको एक्सेप्ट करना है। अब जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो पेशेंट का ये एक्सेप्ट रिक्वेस्ट का फॉर्म जो होगा वो जनरेट हो जाएगा। मान लीजिए हमने किसने शिफ्ट किया था, मैंने अपनी आईडी से शिफ्ट किया था तो मेरा नाम आ गया है। उसके बाद आपको आना है पेशेंट एक्सेप्टेंस में, वही जो चीज़ है पेशेंट लिमिटेड लिस्ट और उसकी फिर से ये वाइटल्स वगैरह का प्रोसेस जो है वो फिर से अब इतना मैंने आपको क्लियर बता दिया। ऑर्डर्स में ऑर्डर, बाकी चीज़ें हैं। बाकी दूसरा चीज़ जो आता है उसका डिस्चार्ज का, तो डिस्चार्ज के लिए आपको पेशेंट एक्सेप्टेंस में ही आना है। उसके बाद आप जो ये ब्लैक कलर का ये जो बटन दिख रहा है, इस बटन पे आप क्लिक करेंगी तो उसका डिस्चार्ज मार्क हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है PDD, मतलब पेशेंट डिस्चार्ज डेट। तो जब यहाँ पे क्लिक करेंगी तो मान लीजिए उस पेशेंट को आज डिस्चार्ज करना है, रिटर्न मेडिकेशन नॉट एक्सेप्टेड। अभी मान लीजिए अभी पेशेंट की मेडिसिन अगर एक्सेप्ट नहीं हुई तो फिर वो आप उसको डिस्चार्ज मार्क नहीं कर सकती, तो फार्मेसी वालों को उसके लिए पहले डिस्चार्ज जो आपने रिटर्न डाला है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अभी जो है पेशेंट का जो हमने रिटर्न डाला था वो फार्मेसी वालों ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम टेस्ट पेशेंट को अब डिस्चार्ज मार्क करेंगे। तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे,
रीजन फॉर डिस्चार्ज मान लीजिए उसका लामा, डामा, नॉर्मल, ट्रांसफर, हम अभी इसको कर रहे हैं नॉर्मल डिस्चार्ज। तो नॉर्मल डिस्चार्ज पे क्लिक करेंगे, पीडीडी मतलब वो फिर डिस्चार्ज डेट आज की ले लेगा और हम सेव, पीडीडी का मतलब होता है डिस्चार्ज डेट। अभी मान लो इसको फ्यूचर में भी करना चाहते हैं, मान लीजिए आप डिस्चार्ज आज मार्क कर रहे हैं लेकिन पेशेंट कल डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम उसको 31 डिस्चार्ज मार्क करेंगे और जो डिस्चार्ज समरी होगी हमारी उस पर 31 ही जो होगी वो प्रिंट होके आएगी। तो अभी हम इसको 30 ही मार्क करते हैं, आज का ही जो डेट है उसको हम सेव करेंगे। हम जैसे ही सेव करते हैं यहाँ से देखिए पेशेंट ये जो है डिस्चार्ज का बटन जो है वो विजिबल नहीं है अभी। तो ये अब ये पेशेंट जो होगा वो डिस्चार्ज के अंदर मार्क फॉर डिस्चार्ज, मतलब हमने डिस्चार्ज मार्क कर दिया है तो वो मार्क फॉर डिस्चार्ज में आ जाएगा। इसके बाद प्रोसेस होता है बिलिंग टीम का कि वो बिलिंग करें, जो इसका जो भी बिल है पेशेंट का वो बिल जब कर देगा तो फिर हम इस पर क्लिक सेलेक्ट करके बेड वेकेट करने का ऑप्शन आता है। जैसे ही वेकेट करने का ऑप्शन आएगा, जब फाइनल बिल हो जाएगा तो ये जो बटन अभी डिसेबल्ड है वो इनेबल हो जाएगा और इस पर हम क्लिक करेंगे तो उसका बेड जो होगा वेकेट हो जाएगा। मतलब हमने पेशेंट, अब हमने क्या देखा, पेशेंट को हमने एडमिट किया, उसकी मेडिकेशंस करी, उसका हमने बेड ट्रांसफ़र भी किया, उसकी फार्मेसी से दवाएं एक्सेप्ट करी, दवाई में हमने रिजेक्ट करी। नर्सिंग का काम जो है वो अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। अभी सैंपल कलेक्शन जो है, जैसे कभी होता है कि पैथोलॉजी में सैंपल आ रहा है लेकिन पैथोलॉजी और नहीं, नर्सिंग ने सैंपल कलेक्ट कर लिया और वो सैंपल पैथोलॉजी में चला गया, तो ये उसका प्रोसेस है पैथोलॉजी का। मैप ऑफ बेड जो पेशेंट्स हैं, जितने पेशेंट्स हैं वो दिख रहा है अभी हमें, इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका हमने बेड वेकेट नहीं किया है। मैप ऑफ बेड में हमारे सारे बेड जो बेड होता है वो दिखता है। इमरजेंसी रूम का भी ऐसे ही चलता है।